सोचिए आप एक दिन दोपहर में वर्क पर निकले हैं, आपका सामना इससे हुआ है। शायद उस टाइम आप सोच रहे होंगे कि ये कोई सपना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा। जरा इस ऑक्टोपस को ही देख लीजिए, जो कि खुद को एक विशाल बॉल में बदल लेता है, या फिर ये स्ट्रीट आर्ट जो कि बारिश के पानी के साथ मिट जाती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी ही अजीब और अतरंगी चीजें देखने के लिए, जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। आपको लगता होगा ना कि कंगारू की जिंदगी कितनी आसान है। मतलब सोचिए कि आपके शरीर में एक विशाल पॉकेट है, जिसके अंदर आप स्नैक्स, फोन का चार्जर और ये सब कुछ रख सकते हैं। लेकिन जो आपको नहीं पता वो ये है कि ये पॉकेट सिर्फ एक पॉकेट ही नहीं होती। जरा एजू लाइफ के द्वारा शेयर की गई इस टिकटॉक को देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये छोटी सी ओपनिंग असल में किसी नर्सरी से कम नहीं है और इसके अंदर बेबी कंगारू जोई की जरूरत की हर चीज है। एक नया पैदा हुआ कंगारू पैदा होने के 33 दिन बाद भी सिर्फ जेली बीन के साइज का होता है और साथ ही अंधा और बहरा भी होता है। एक बार पैदा होने के बाद जोई चढ़कर पाउच के अंदर चले जाते हैं, जहां वो 46 हफ्तों के समय में बड़े होकर एक बिल्ली जितने हो जाते हैं। ये पाउच हेयरलेस होता है और इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो कि एंट्री माइक्रोबियल लिक्विड रिलीज करते हैं, जिससे बच्चा कीटाणुओं से बचा रहता है। साथ ही इसके अंदर निपल भी होते हैं, जो कि बच्चे को दूध देने में मदद करते हैं। शायद तभी ये वहां से बाहर नहीं आना चाहते। दुनिया में ऐसे बहुत से अजीब सवाल हैं जिनका जवाब आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी, जैसे एक उल्लू का वजन कैसे नापा जाता है, और ये रहा आपका जवाब। लेकिन एक उल्लू को ऐसे रैप क्यों किया जाता है? क्योंकि वजन नापने के मामले में उल्लू भी इंसानों से कम नहीं है। उन्हें भी वेगिंग स्केल से डर लगता है। ये प्यारी तस्वीरें यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के रेप्टर सेंटर क्लिनिक से ली गई हैं, जो कि 2013 में इस बेचारे उल्लू के गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो चुके पेल्विस की जांच कर रहे थे। चोट लगने के बावजूद उल्लू बहुत तेज होते हैं और उनके नुकीले पंजे और मजबूत पंख दूसरों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए वेट्स इनको टॉवेल या फिर ब्लैंकेट में बांधकर इनका वजन कर लेते हैं और इसकी जरूरत उन्हें उसका ट्रीटमेंट करने में होती है। और अगर आपको ये तस्वीर क्यूट लगी थी तो जरा ये तस्वीर देखिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कांगरू आइलैंड कोआला वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर में एक कोआला कितने प्यार से अपना वजन करवा रहा है। अब जब हम उल्लू की बात कर ही रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि उल्लू के बच्चे इस तरह होते हैं? नहीं, मैं मजाक कर रहा था। जब ये पक्षी ऑवलेट्स होते हैं तो उनके सर इतने बड़े होते हैं कि उनका शरीर छोटा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो एडल्ट्स की तरह बैठकर या खड़े होकर नहीं सो सकते। बजाय इसके वो मुंह के बल ही सोते हैं और उनकी टांगें लंबी होती हैं, जैसे कि ये बेचारे पता नहीं कितना काम करके आए हैं। और साथ में मरा हुआ चूहा तो सोने पर सुहागा है। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि आपने खाना बनाया और आपको इतनी नींद आ रही थी कि आप खाए बिना ही गिरकर सो गए। मैं अकेला तो ऐसा नहीं हूं ना, जिसको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक छोटा सा बच्चा है जो कि उल्लू के कपड़े पहनकर शोर मचा रहा है, और उसकी लातें तो भगवान ही जाने उन्होंने और क्या क्या छुपा रखा है। लेकिन इन जानवरों को खुश करने का एक तरीका जरूर है, नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना। अगर आप वहां पहुंच गए तो जरा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप इतना मजेदार कंटेंट मिस ना कर दें। कर दिया? तो चलिए अब वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। अगर आप सोचते थे कि स्टारफिश समुद्र में रह रहे जीवों में से सबसे ज्यादा बोरिंग है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके लिए माफ कर दूंगा। आपको भी यही लगता होगा ना कि वो पत्थरों के साथ चिपकने के अलावा और क्या करती है ना? लेकिन कुछ भी बोलने से पहले क्यों ना आप इस वीडियो को देख लें। स्टारफिश की बहुत सारी स्पीशीज, जैसे कि इस वीडियो में दिखाई दे रही है चॉकलेट चिप्सी स्टार, असल में अपने पैरों की मदद से बहुत जल्दी चल सकती है। और पैरों से मेरा मतलब है हजारों की तादाद में मौजूद पैर पर जो हाइड्रोलिक ट्यूब जैसी एक्सटेंशंस हैं, जिसको पोडिया कहा जाता है। हालांकि स्टारफिश ज्यादा जल्दी भागने के लिए नहीं जानी जाती, लेकिन इनमें से कई स्पीशीज भूख के समय या फिर डर की वजह से अपने पैरों को कोऑर्डिनेट करके उछलती भी हैं, जो कि एक भाग रहे इंसान की जितना ही तेज होती है। ऐसा करने के लिए उनके 1/3 पोडिया में फ्लूइड भर जाता है और उनके बाकी के पोडिया आगे की दिशा में चल रहे होते हैं, जो कि उस जीव को अपनी डेस्टिनेशन तक लेकर जाते हैं। इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे आपके पास 3 टांगे हैं और आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये मैं मानता हूँ। ज्यादातर पेड़ पौधे काफी बोरिंग लगते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया का सबसे कूल पेड़, द रेनबो यूकेलिप्टस। नहीं, आपकी आंखें धोखा नहीं दे रही।
इन पेड़ों का रंग सचमुच यही होता है। यूकेलिप्टस डेगलिप्टा ज्यादातर हवाई, फिलीपींस, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं और वो दुनिया के करिश्मों में से एक हैं। जैसे जैसे रेनबो यूकेलिप्टस की बाहर में उतरती है, उसके नीचे से हरा रंग निकलकर बाहर आता रहता है। और क्योंकि हर नया बाग अलग अलग समय पर मैच्योर होता है, इसलिए वो नीले, बैंगनी, ऑरेंज और लाल जैसे रंगों में बदल जाता है और धीरे धीरे पूरा पेड़ मल्टी कलर का हो जाता है। लेकिन इनकी सुंदरता ही इनको मशहूर नहीं बनाती। ये इसलिए भी इतने मशहूर हुए हैं क्योंकि इनकी पत्तियों से निकाला गया तेल लगभग दवाई जैसा काम करता है और शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है। काश मैं भी अपने बगीचे में यही पेड़ लगा सकता। अगर हम पेड़ों की बात कर ही रहे हैं तो क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है? हो सकता है कि आपको किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा हो, लेकिन इसकी सच्चाई असल में डरावनी ही है। जरा इन पेड़ों को थोड़ा पास से देखिए और शायद आप देखकर डर भी जाएं, क्योंकि आपके सामने हैं हजारों मकड़ियां। लेकिन आखिर ये मकड़ियां इन पेड़ों पर पहुंची कैसे? 2010 में जब पाकिस्तान के शहरों में बहुत तेज बारिश और बाढ़ आई थी, तो बढ़ते हुए पानी के बहाव और लेवल की वजह से मकड़ियां छुपने के लिए इन पेड़ों के ऊपर चढ़ गईं और फिर ये वहीं पर बस गईं। इसी वजह से आज ये पेड़ ऐसे हो गए हैं जो कि अपने जालों की वजह से देखने पर भूतिया लगते हैं। इन सब चीजों का एक फायदा जरूर था। इतनी सारी भूखी मकड़ियों का इकट्ठे होने का मतलब था कि अब वहां पर मलेरिया फैलाने वाले मच्छर लगभग खत्म हो गए थे। तो जरा खुद को 2 मिनट ठीक होने का समय दीजिए। क्या आपको भी ऐसी मजेदार और अनोखी चीजें पता है जो कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए? तो क्यों ना आप उसको हमें बताएं। आप मुझे कोई भी वीडियो clips@bms.com पर भेज सकते हैं और अगर वो सचमुच अच्छी हुई तो मैं अगले एपिसोड में आपको शाउट आउट भी दे सकता हूँ। चलिए अब शर्माइए मत। वेल्डिंग मशीन कितनी अच्छी इन्वेंशन है, हाँ, तब तक जब तक आपका खाना उसमें अटक ना जाए। लेकिन सोचिए कि अगर ये आपको खाने और पीने की चीजों के अलावा भी एक बटन दबाने पर बाकी चीजें दे देती तो? लेकिन हमें लगता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया की पहली कार वेंडिंग मशीन आ चुकी है, कारवाना, जिसको कि 2016 में कोर 77 डिजाइन अवार्ड भी मिला था। दुनिया की पहली फुली ऑटोमेटेड कॉइन ऑपरेटेड कार वेंडिंग मशीन है जो कि यूएस में बनाई गई थी। ये कार वेंडिंग मशीन उन कस्टमर्स को जिन्होंने ऑनलाइन गाड़ी खरीदी होती है, खाने और पीने की चीजों की तरह ही दे देती है, जिसको कि टेक्नोलॉजी, रोबोटिक और ग्लास एनवायरनमेंट के कॉम्बिनेशन का बनाया हुआ ऐसा एक्सपीरियंस बोला जाता है जिसके बारे में सोचना भी लगभग नामुमकिन था। अपनी खरीदी हुई गाड़ी को पिकअप करने के लिए कस्टमर को सिर्फ अपना नाम बताना होता है और कंट्रोल पैनल में एक सिक्का डालना होता है, जिससे कि वेंडिंग मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है। ये मशीन उस गाड़ी को नीचे ट्रैक पर छोड़ देती है, जो कि गाड़ी को उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। इससे पहले कि आप मुझसे पूछें, नहीं, हम वेंडिंग मशीन हिलाकर गाड़ी नहीं निकाल सकते। लोग कहते हैं कि हंसना अच्छा होता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी लोमड़ी को हंसते हुए देखा है? शायद आपको लग रहा होगा कि अब तो मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन जरा इस आर्कटिक फॉक्स की हंसती हुई वायरल वीडियो को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि वो हमसे कुछ ज्यादा अलग नहीं है। हालांकि आर्चर एक अकेली ऐसी लोमड़ी नहीं थी जिसको अपनी हंसी की वजह से फेम मिला। जरा इन हंसती हुई लोमड़ियों की वीडियो देखिए जो कि आजकल टिकटॉक पर बहुत ज्यादा मशहूर है। देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि लोमड़ियां भी हम इंसानों की तरह ही खुलकर हंसती हैं, लेकिन क्या ऐसा सचमुच होता है? एनिमल बिहेवियरिस्ट जिम क्रॉस्बी के हिसाब से कैनिडे फैमिली के मेंबर्स जैसे कि लोमड़ियां, कुत्ते और हाइना बहुत ही अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकते हैं, जिनको कि कभी कभार हम हंसी समझ लेते हैं, लेकिन शायद वो सचमुच हंसी नहीं होती। पर फिर भी इनको देखने से लगता है कि ये खुश हैं और हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जब बात फैशन की होती है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें फैशन के बारे में सब पता है, लेकिन जब तक आपने अपने शरीर पर एक विशाल गुब्बारा पहनकर उसको एक ड्रेस में ट्रांसफॉर्म ना किया हो, तब तक क्या आप सचमुच कह सकते हैं कि आप फैशनेबल हैं? ये कूल कपड़े नॉर्वेजियन डिजाइनर फ्रेडरिक टिजारेंसन द्वारा बनाए गए हैं, जो कि सेंट्रल सेंट मार्टिन्स फैशन स्कूल का एक स्टूडेंट है और जिसने 2019 में बाउंड्री पुशिंग लुक्स में डेब्यू किया था। कैटवॉक कर रही मॉडल के शरीर पर एक लेटेक्स का गुब्बारा था जो कि थोड़ा सा भी हिलने पर डिफ्लेट हो जाता था, जिससे उस गुब्बारे की पूरी ड्रेस भी बन जाती थी। हर ड्रेस लगभग 5 मीटर नेचुरल रबर से बनाई गई थी और फ्रेडरिक ने यह भी बताया कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले काफी सारे ट्रायल और एरर्स भी हुए थे। एक एलियन के अंडे जैसा देखकर शायद आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस जरूर कर सकें, लेकिन अगर आपको गुब्बारों के फटने का डर है तो शायद आपके लिए ये कपड़े सही नहीं रहेंगे। फ्रेडरिक अकेले ऐसे इंसान नहीं थे जिन्होंने की फैशन को नया नजरिया देने की कोशिश की।
अरे जरा इन पैंट्स को ही देख लीजिए, जो कि लड़कों के डिजाइनर हरि कृष्ण ने बनाई थी, जो कि लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में पढ़ते हैं। अपने आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए हरि कृष्णन ने 30 से भी ज्यादा लेटेक्स के पैनल्स को स्टिच किया, जो कि एक 7 मिलीमीटर के वॉल बटन की मदद से अपने ओरिजिनल साइज से दोगुने तक फूल जाते हैं। हरि कृष्णन ने इसके साथ पहनने के लिए पतली और आम सी जैकेट का इस्तेमाल किया, जो कि पैंट्स की सुंदरता को निखारे। अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आपको भी अपने माँ बाप ने कई बार खाने से ना खेलने के लिए तो कहा ही होगा, लेकिन ये बात जरा इन लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए भाई। तो मतलब ये लोग यहाँ पर सब्जियां बजा रहे हैं। द वेजिटेबल ऑर्केस्ट्रा एक अलग ही तरह का म्यूजिक ग्रुप है, जो कि सब्जियों से बने इंस्ट्रूमेंट के साथ परफॉर्म करता है। ये ग्रुप सबसे पहले 1998 में वियना ऑस्ट्रिया में बना था, लेकिन अब ये दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। गाजर, शिमला मिर्च से लेकर सीताफल तक इस ग्रुप के लोग लोकल मार्केट से हर तरह की सब्जी खरीद लेते हैं और उन्हें इंस्ट्रूमेंट में बदल देते हैं, जिनका इस्तेमाल म्यूजिक बनाने के लिए किया जाता है। हर कॉन्सर्ट के लिए नए सिरे से इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ते हैं और इसका मतलब होता है कि सब्जी की वेस्टेज। लेकिन इसका भी वेजिटेबल ऑर्केस्ट्रा ने एक तोड़ निकाल लिया है। शोज के बाद वो इन सब्जियों का इस्तेमाल करके एक स्वादिष्ट और तंदुरुस्त सूप बनाते हैं, जिसको फिर वो ऑडियंस में बांट देते हैं। लेकिन भाई मुझे नहीं पता कि अब ये है कितना हाइजीनिक। अब जरा इन दीवारों पर एक नजर डालिए। ये देखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रही होंगी, लेकिन इस डिजाइन के पीछे भी एक राज है। इनको क्रिंकल वॉल्स कहा जाता है, और अगर आप भी ऐसी दीवार देखना चाहते हैं तो शायद आपको इंग्लैंड जाना पड़ेगा, जहां पर अभी भी ऐसी 75 दीवारें हैं, जो कि ज्यादातर सफोल्क हैं। 1600 में जब ग्रीन हाउस का आविष्कार नहीं हुआ था, इन दीवारों का इस्तेमाल पौधों को बेहतर तरह से उगने में मदद करने के लिए किया जाता था। इनको फ्रूट वॉल्स भी कहा जाता था, और ब्रिटिश फार्मर्स मेडिटरेनियन फल और सब्जियों के आसपास ऐसी जिगजैग और टेढ़ी मेढ़ी दीवारें बनाया करते थे, जिसकी वजह से पौधों को रोशनी और रात में ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता था। इस तकनीक की मदद से एक माइक्रोक्लाइमेट बन जाता था, जिसकी वजह से तापमान 10 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ जाता था। साथ ही इससे पैसे भी बचते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ईंटों की लेयर से बनाई जाती थी। लेकिन अगर एक ही लेयर की सीधी दीवार बनाने की कोशिश की जाए तो वो टिक नहीं पाती। लेकिन शुक्र है कि आजकल ये दीवारें नहीं बनाई जाती, वरना पत्तियां काटने वाले लोगों की तो वाट लग जाती भाई। हम सभी को पता है कि इंसानों का शरीर बहुत अच्छे से बनाया गया है, और हमारा शरीर ऐसी चीजें कर सकता है जो सचमुच अद्भुत हैं, जैसे कि किसी भी चोट का ठीक होना। क्या आपने कभी बैठकर ये सोचा है कि हमारी स्किन सचमुच रीजनरेट करती है? हाँ, इस चीज को होने में थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप इस ठीक हुई चोट का टाइम लैप्स देखेंगे तो समझ आएगा कि किस तरह जादू से हमारी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये लाजवाब वीडियो कोलो टाइम लैप्स द्वारा ली गई है, जिसने इस 33 डे ट्रांसफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए पूरा महीना लगाया। यहाँ वो हर दिन 4 घंटे के गैप में 6 बार नई फोटो लेता था। ये चोट एक सड़क पर पड़े हुए पत्थर से मारी गई थी, जिससे ज्यादा स्किन डैमेज हो जाए। अब ये होती है ना डेडिकेशन। एक बार जब स्किन पर खरिंडा बन जाता है तो हमारा शरीर ब्लड वेसल्स को ठीक कर देता है और नए टिश्यूज बनने लगते हैं। रेड ब्लड सेल्स की मदद से कोलेजन बनता है, जो कि व्हाइट फाइबर्स होते हैं, जिनसे नए टिश्यूज बनते हैं। उसके बाद इनके ऊपर नई स्किन आ जाती है। जैसे जैसे चोट ठीक होती है, खराब वाली स्किन अंदर जाती रहती है और ऊपर वाली स्किन बिल्कुल नई हो जाती है। हमारे शरीर के सबसे अनोखे हिस्से वो हैं जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। ये तो शुक्र है कि हमारे साइंटिस्ट का, जिन्होंने हमें ये जानने में मदद की कि असल में हमारे शरीर में क्या चलता है, जैसे कि एक मरते हुए न्यूरॉन की ये वीडियो। अगर आपको नहीं पता था तो न्यूरॉन हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट होते हैं, जो कि हमें बाहर की दुनिया से जोड़ कर रखते हैं, और इन्हीं की मदद से हमारे मसल्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी इन्हीं के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। मतलब कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। न्यूरॉन हमारे शरीर के सबसे लंबे लिविंग सेल्स हैं, और सर पर हल्की सी भी चोट आने पर भी या आपके खून में जरा सी गड़बड़ी होने पर उनकी मौत हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ बीमारियां जैसे कि पार्किंसन, अल्जाइमर और हंटिंगटन की वजह से भी ये मर सकते हैं। हमारे शरीर में मैक्रोफेजेस भी होते हैं, जो कि इन बढ़ते हुए न्यूरॉन को आकर खा लेते हैं, जिससे कि हमारे शरीर से गंद निकल जाता है। जब मैं आपको कहता हूँ कि आप ऐसी चीजें देखने वाले हैं जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, तो मैं सच कह रहा होता हूँ। सच तो यह है कि इस चीज पर तो अक्टूबर 2019 से पहले इंसानों ने हजारों और सैकड़ों साल तक नजर ही नहीं डाली थी। लेकिन आखिर ये है क्या? शायद कोई केक? नहीं, ये असल में धरती की गहराइयों में पाया गया एक कभी ना देखा गया पुल है।
ये पहली बार न्यू मैक्सिको के कार्लसबाद कैवर्न्स नेशनल पार्क की वर्जिन केव पैसेजेस में 700 फीट की गहराई पर पाया गया। इस जगह को रिसर्च ने कंप्लीटली प्रिस्टीन का नाम दे दिया और उनके हिसाब से इस पूल के आसपास के बैक्टीरिया बिना इंसानों के भी बहुत अच्छे से इवॉल्व कर चुके हैं। हो सकता है कि आपको तस्वीर से समझना आ रहा हो कि ये पूल आखिर है कितना बड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ 2 फीट लंबा है, 1 फुट चौड़ा और कुछ इंच गहरा है। जियो साइंटिस्ट मैक्स उइशाक के हिसाब से ये पानी इतना साफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शायद बारिश का पानी पत्थरों से टपक टपक कर इसमें गिर गया था, जिससे वो साफ होता गया। कई लोग ग्रेफिटी को बकवास समझते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे कई कलाकार हैं जो अपने ग्रेफिटी से बुरे दिनों को भी अच्छा बना देते हैं। अगर आप कभी किसी ऐसी स्ट्रीट आर्ट से टकरा जाएं, तो समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ एक ही इंसान का काम हो सकता है, डेविड जिन। चॉक्स का इस्तेमाल करके डेविड खराब से खराब फुटपाथ को भी सुंदर बना देते हैं। हर ड्राइंग के बारे में वो ऑन द स्पॉट सोचते हैं और उनके ये कैरेक्टर्स मैनहट्टन से लेकर स्वीडन और ताइवान तक मशहूर हैं। हाँ, क्योंकि वो चौक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बारिश आने पर उनकी आर्ट मिट जाती है, लेकिन उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए लोगों की जरा सी भी खुशी बहुत ज्यादा मायने रखती है। उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने स्ट्रीट आर्ट इसलिए शुरू की क्योंकि वो कहीं और कामयाब नहीं हो पाए। खैर, ये उनकी और हमारे दोनों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब वो मशहूर भी हैं और हम भी खुश हैं। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि अगर ये चीज आप अपने पार्क में देखते हैं तो शायद आपका भी सर चकरा जाएगा। ये हरे रंग की अजीब सी चीज को देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि ये किसी मूवी का सीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मई 2020 का वीडियो है जो कि 44 साल के जॉन कार्लोस गिल लोपेज ने बनाई थी, जब वो अपनी 8 साल की बेटी के साथ नॉर्दर्न स्पेन के कैराहोरा के एक पार्कियो डेल सिसाडोज में वॉक करने आया। जब ये वीडियो ऑनलाइन आई तो बहुत से लोगों ने बोला कि ये वीडियो नकली है, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो सचमुच हुआ था, और ये इस पार्क में इस सफेद रंग के पॉलिन को हटाने के लिए किया गया था। ये साथ ही के एक पॉपुलर पेड़ से आए थे जो कि पूरे पार्क में फैल गए और वो सफेद रंग का हो गया था। ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इस दिक्कत को ठीक करने के लिए एक छोटी सी आग को शुरू किया गया था, और क्योंकि ये ऑलरेडी काफी डेंस होते हैं इसलिए नीचे की असली घास भी नहीं जली थी। ये वीडियो दिखाती है कि किस तरह आग उन सफेद रंग के पॉलिन्स को साफ कर रही है और नीचे से हरी भरी घास निकल कर बाहर आ रही है, जैसे कि कोई जादू हो रहा हो। जब बात वेकेशन पर जाने की होती है तो ज्यादातर लोग किसी गर्म जगह पर जाना पसंद करते हैं, जैसे कि बीच, लेकिन हर किसी को ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं होता। और अगर आपको भी किसी ठंडी जगह पर जाना पसंद है तो मेरे पास आपके लिए एक जगह है, चाइना का हर्बिन इंटरनेशनल स्नो एंड आइस फेस्टिवल। ये इवेंट साल में एक बार खुलता है और इस पर हर साल 10 से 15 मिलियन विजिटर्स पूरी दुनिया से आते हैं। ये एक अकेला ऐसा इवेंट है जिसकी तुलना आज तक कोई नहीं कर पाया और जो 6 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा आकर्षित पार्ट होता है आइस किंगडम, जो कि एक पूरा शहर सिर्फ बर्फ से बना हुआ है और जिसको बनाने के लिए 10,000 लोगों की जरूरत पड़ी थी, जिसे अब रंगों से सजाया गया है। यहाँ का सबसे बड़ा आइस स्कल्पचर 46 मीटर लंबा है और बढ़ते साल के साथ ये इवेंट बढ़िया ही होता जा रहा है। अब तो हमारे लिए भी सोचना मुश्किल हो गया है कि अगले साल कौन सा स्कल्पचर देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज तो तय है कि जिंदगी में एक बार तो इवेंट जरूर देखना चाहिए। समुद्र के अंदर रह रहे सबसे ज्यादा अजीब और अनोखे जानवरों में से ऑक्टोपस की कोई तुलना नहीं है। ऑक्टोपस की लगभग 300 स्पीशीज हैं जो कि हर समुद्र में पाई जा सकती हैं और हर एक स्पीशीज का अपना एक अलग फीचर है, लेकिन इस स्पीशीज ने तो भैया सारी हदें पार कर दी हैं। ये 8 पैरों वाला जानवर 2019 सितंबर में पैसिफिक रिमोट आइलैंड्स मरीना नेशनल मॉन्यूमेंट के अंदर 1600 मीटर नीचे नाचता हुआ पाया गया था। ये तो शुगर है कि रिसर्चर्स इसकी ये वीडियो देख पाए जिसके अंदर ये खुद को एक सर्कस के टेंट में बदल रहा था। हालांकि हमें नहीं पता कि ये ऑक्टोपस की कौन सी स्पीशीज है, लेकिन माना जाता है कि शायद ये सिरेटोहाइडिया फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अक्सर समुद्र में 2000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं जहां पर रोशनी बिल्कुल भी नहीं आ सकती। इसीलिए इनका ऐसी जगह पर पाया जाना बहुत ही रेयर था। रिसर्चर्स के हिसाब से ये ऑक्टोपस ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये अपने शिकारी को ज्यादा बड़े और भयानक दिखाई दें, लेकिन अगर आप मेरी माने तो मुझे ये और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है और आपका मन नहीं भरा है तो इस सीरीज के एक और एपिसोड को क्यों ना देख लिया जाए। वो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, आपको सिर्फ उसे दबाना है, बस इतना ही आसान है। clips@bms.com पर आपके द्वारा ढूंढे गए अमेजिंग कंटेंट को भेजना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।